जनाब, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ। सदफ, आई एम श्योर कि आप मुझे बिल्कुल मिस नहीं कर रही होंगी। अगर आप कर रही होती तो इस वक्त आप यहाँ पर लिबर्टी चौक मेरे साथ मौजूद होती। बट ARY ने जो वादा किया था वो निभाया। आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक बसंत आपको दिखा रहे हैं लाहौर से लाइव। सदफ मीनार पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं। मैं इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। मशहूर मारूफ लिबर्टी चौक, इसकी बहुत एक कहते हैं कि कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है लाहौर के हवाले से। साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीखी इवेंट्स भी हो चुके हैं। बट एक चीज़ के ऊपर मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ। फ़रा इज़ हैविंग सो मच फ़न। फ़रा अभी कभी जौहर टाउन में होती हैं, कभी ये गड़ी शाह में होती हैं, कभी में होती हैं। अभी ये मुझे पता चला है कि बादशाही मस्जिद में। फ़रा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बसंत कवर तो कर रही हैं, बट आर यू हैविंग फ़न? आप लाहौरियों का जोश जज्बा देख के मुतासर हुई हैं? एज एन इस्लामाबादी क्या कहना चाहेंगी लाहौर की बसंत एक्सपीरियंस करके? भाई, आपने भी जैसे कह दिया, कभी मैं यहाँ होती हूँ, कभी वहाँ होती हूँ। कवरेज भी की है मैंने और पूरा लाहौर मैंने घूम लिया है। इस वक्त मैं बादशाही मस्जिद के बाहर फूड स्ट्रीट के बाहर मौजूद हूँ और एक बड़ी तादाद में यहाँ इस वक्त भी बनचले और फैमिलीज़ मौजूद हैं जिनकी बसंत ख़त्म होने पे नहीं आ रही है। एक टाइम पे तो मैंने भी कहा बस हो जाए, अब बसंत ख़त्म हो जाए, लेकिन जब हम इनका जोश और जज्बा देखते हैं कहते हैं चलो यार थोड़ा सा और चलने दो। तो इस वक्त भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और एक बड़ी तादाद में लोग इन्जॉय करें भी। इस्लामाबाद ऑफकोर्स हमने हैपनिंग्स तो अब इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतना मौज मस्ती, इतना जोश और जज्बा मैंने कहीं भी नहीं देखा। शायद यही लोग हैं जो हमें भी पूरा दिन घुमाए रखें और हम भी इस चीज़ को एंजॉय करें। अच्छा, आज बड़े मज़े की बात हुई है कि जब हम दरख्तों को देखते हैं तो नॉर्मली हम उस पर फूल पत्ते देखते हैं। अब आप जिस लाहौर के दरख्त को देखेंगे उस पर आपको पतंग और डोरी लटकी भी नजर आएगी। तो एक ये भी चीज़ यहाँ पर हो गई है। बादशाही मस्जिद की अगर मैं बात करूँ, एक हिस्टोरिकल प्लेस है। फरा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम तो दरख्तों के ऊपर देख रहे हैं पतंगे। सदफ के भी एक अकब में दरख्त है और बल्कि साइड लेफ्ट राइट भी दरख्त है। सदफ, आप बताएं ना जरा वो दरख्त जो अभी हम मीनार पाकिस्तान के सामने वाले दरख्त है, जो बिल्कुल हमारी छत के साथ है। इन्होंने बड़े मजे से कह दिया कि सदफ जो है मुझे मिस नहीं कर रही होंगी और नहीं तो मेरे साथ होती लिबर्टी चौक में। बात दरअसल ये है कि साईं मुझे बताए बगैर ही अब खुद ही चुपके से निकल गए और पता भी नहीं चला। अब मुझे पता चल रहा है कि लिबर्टी चौक पर हैं। साइम सब समझ रही मैं, लेकिन फ़रा और हमारे साथ यार मोहम्मद भी हैं, मोहम्मद काशिफ भी हैं। फ़रा क्योंकि इस्लामाबाद से हैं तो अब ज़ाहिर उनको मौका भी मिल गया। दैट इज़ गुड कि उन्होंने लाहौर में मुख्तलिफ जगहों को कवर भी किया, साथ साथ उन्होंने वहाँ की हैपनिंग्स भी देखी और लाहौर को भी देखा। तो ज़रा यार मोहम्मद और मोहम्मद काशिफ से भी सूरत हाल जानते हैं। यार मोहम्मद हमारे साथ शादरा से हैं, सॉरी इकबाल टाउन से हैं, मोहम्मद काशिफ शादरा से। यार मोहम्मद, आप बताइए कि इकबाल टाउन में क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटे रह गए हैं। 5 बजे तक एक्टिविटी थी, लेकिन अब मंडे शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों ने ऑफिस जाना होगा, स्कूल जाना होगा। स्टिल पब्लिक है, हैपनिंग हो रही है। सदफ, देखें यहाँ पे चौथा रोज़ शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में जो फैमिलीज़ हैं इस वक्त भी इस इलाके की मुख्तलिफ छतों पर मौजूद है और इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिसने बहुत ज़्यादा बसंत को इंजॉय किया है। इसमें बुज़ुर्ग अफराद हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, नौजवान, सभी ने इस बसंत के त्यौहार को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और रात के इस पहर भी यहाँ पे ख़वातीन को मैंने बाजे बजाते देखा है, पेचे करते देखा है, उनसे बात भी करते हैं। आप ये बताइएगा, आपको मैंने आगे पतंग उड़ाते भी देखा और बड़ी लाउड आप बाजा भी बजाती है, कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया हमने। एक इवेंट था जो हमें इसकी ज़रूरत थी। वैसे भी स्प्रिंग फेस्टिवल है, स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है। इसमें बसंत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, उन्होंने एक बसंत का रिवाइवल दिया। बहुत मज़ा आया, हमने 3 दिन इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया और अभी भी स्टिल हम कर रहे हैं और गुड्डियाँ उड़ाई, हमने खाना पीना किया, सब कुछ इसके साथ चल रहा था। आप बताएं, आप क्या कहेंगी? ओवरऑल आप भी जब से मैं हूँ, जब देख रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं और बसंत को बड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट से मना रही हैं और आप बड़ा ऊंचा बाजा बजाती हैं। बसंत इज़ अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस ना, तो इसलिए हम लोग सब बहुत ही हैप्पी हैं और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। तो बहुत से बच्चों के तो फर्स्ट इवेंट था ना। आखिरी नींद कितनी पूरी हुई है और भूख का क्या? नींद तो भूलते हैं ना, नींद तो पूरी नहीं हुई, बस बसंत मनाई गई है। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगी ओवरऑल बसंत के बारे में? क्या कहूँगी, मज़ा आया, काफ़ी देर बाद देखी, इतना जोश, इतना खरोश, इतना बाजा तो बताएं, इस टाइम भी लोग जो सोए हैं वो जाग जाएं। सर, आप क्या कहेंगे? आपने ये मरियम नवाज की तस्वीर वाला पिन्ना पकड़ा हुआ है और आपने पहले भी बसंत क्रेडिट जा रहा सारा, ये जो यहाँ खड़े हैं सब मरियम नवाज को क्रेडिट जा रहा। उसने बसंत का इवेंट जो मुनक्कद करवाया उसकी बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और अब आसमान पे कुछ पतंगे कम हुई हैं, इन्होंने इस टाइम बसंत मनाने के बाद डॉल्फिन भी हवा में बच्चों ने पकड़ी हुई है, उनको उड़ाया हुआ है।
तो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। इसमें छोटे बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग नौजवान भी हैं और नारेबाजी भी की जा रही है और ये ऐसा चाहता है अभी तक यहाँ पे बसंत जारी है। जनाब छतों के ऊपर बसंत जारी है और अभी गालिबन तकरीबन 4.5 घंटे रह गए हैं बसंत ख़त्म होने में। लाहौरी जो हैं उन्होंने जो स्टॉक की हुई थी ना, गुड्डियाँ, डोरे, पिन्ने सारे जो लिए हुए थे, वो अब एक एक करके ना वो उड़ा रहे हैं और बेदरेग उड़ा रहे हैं। अच्छा, जब हम बात करें कि फ़रा तो इस्लामाबाद से उन्होंने पूरा लाहौर घूमा, कभी वो जौहर टाउन में, कभी गड़ी शाह में है, कभी वो बादशाही मस्जिद में इंजॉय कर रही है, पसंद मना रही हैं। जनाब मैं लिबर्टी चौक पहुंचा हूँ, मुझे एक अपने साथी मिल गए, साथी भी क्या बल्कि मैं कहूँगा हस्ती एक हमें मिल गई है यहाँ पर, तो उनको सर आपसे उनकी बात करवाएंगे। हमारे साथ कादिर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये वही कादिर भाई हैं जिन्होंने पेचे लड़ाए हैं आज, डोर से भी, पतंगों के और आंखों के भी, दोनों का पूछेंगे। पहले आप मुझे बताएं जो डोर के जो पेचे आपने लड़ाए हैं वो कैसे रहे? ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया और फाइनली मैं तो खुश इस बात पे हूँ कि मैं कामयाब हो गया आपको स्टूडियो से बाहर निकालने में। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप भी आएँ, आपको भी थोड़ा माहौल दिखाते हैं। कैसा लगा राउंड लगा के लिबर्टी का? अच्छा लगा ना? आपको पता है कि यहाँ पे क्या माहौल है? यहाँ पर तो सीन ये हुआ है कि कादिर बने हुए मेज़बान और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं मेहमान हूँ। नहीं, आप मुझे बताएं, वो जो आपने आंखों के पेचों की हम बात कर रहे थे, वो लड़े हैं आपके? यार मैं आपको ऐसा लगता हूँ वैसे देखिए मुझे लिटरली पतंग वाले पेचे नहीं आते, आप आंख वाले पेचों की बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, बसंत का जो एसेंस है ना, इट्स ऑल अबाउट कलर्स, फेस्टिविटी, शरारतें। तो हम भी थोड़ी सी शरारत कर रहे हैं कादिर के साथ, लेकिन कादिर से ही जानना चाहूँगा कि एज इस्लामाबादी लाहौर आके लाहौरियों के साथ बसंत मना के कैसा फील करें, बताएं कादिर। देखिए हमेशा जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ये चीज़ फील करता हूँ कि लाहौर की एक वाइब है, एक डिफरेंट वाइब है। ऑल्दो कि इस्लामाबाद इज़ ब्यूटीफुल, इस्लामाबाद बहुत प्यारा है, लेकिन लाहौर की वाइब अपनी है। आज ये इन 3 दिनों में उस वाइब को एग्जैक्टली फील कर पाया हूँ कि लाहौरियों का मिजाज कैसा है, लाहौर किस तरह से एग्जैक्टली इंजॉय करता है, इवेंट्स को सेलिब्रेट करता है। वो जो जिंदा दिलाने लाहौर वाली एक टर्म है ना, वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आई जब हमने लोगों को छतों पे एंजॉय करते देखा। यहाँ पे आपने देखा कैसे लोग हुटिंग करते हुए जा रहे हैं स्कूटीज पे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई टेंशन नहीं, इनको सारी चीज़ों से आज़ाद। 3 दिन इन्होंने बड़े सेलिब्रेट किए, ऑल्दो कि सुबह मंडे इन्हें काम पे जाना पड़ेगा, बट आखिरी मोमेंट तक वो एंजॉय कर रहे हैं। और ये पूरा लिबर्टी चौक इस टाइम भरा हुआ है लोगों से और हर जगह से लोग आए हैं। अच्छा, फिर मेरे साथ आज आप ये बात मानेंगे कि लाहौर है और जिनने लाहौर नहीं देखा और नहीं जम्मिया, ये बात ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हम तो पहले से इस पे बिलीव है, हम तो कहते हैं। एक बंदा तो मैंने मनवा लिया है सदफ, एक बंदा मैंने मनवा लिया है, फराह को मैंने मनवा लिया है। जनाब इस वक्त मेरे इर्द गिर्द जमे गफीर मौजूद है, फैमिलीज अभी भी आ रही हैं लिबर्टी चौक पे और जनाब तकरीबन 4.5 घंटे रह गए बसंत खत्म होने में। मैं एक जोश, एक वलवला जो डे 1 पे हमने देखा था ना सदफ आगाज में, एक्चुअली आप एक बात मिस कर गए हैं जो मुझे आपको याद दिलाने दें। जैसे पहले दिन जगमगा रहा था, कादिर को आपने जाने नहीं देना है। दोनों का मुकाबला गालिबन होने वाला था। साइम, आप दोनों तो याद तय करके गए थे कि आप दोनों का मुकाबला होने वाला था। चलें ठीक है, कुछ रीज़न है, ज़ाहिर है वहाँ पे शोर भी है, एक्टिविटी भी है, तो इस वजह से साइम मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में इन दोनों ने ये तय किया था कि ये लोग बाकायदा पतंग बाजी का मुकाबला करेंगे, तो इस वक्त मैं यही पूछना चाह रही थी। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद काशिफ भी हैं, फ़रा भी साथ में हैं, साइम भी साथ में हैं और यार मोहम्मद तो अपडेट दे ही रहे थे। ज़रा मोहम्मद काशिफ की तरफ रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं कि शादरा में एक्चुअली क्या एक्टिविटीज़ इस वक्त जारी हैं। तो मोहम्मद काशिफ, ज़रा आप हमें वहाँ से अहवाल बताइए, इस वक्त लाहौर किस तरीके से अब बसंत के आखिरी जो लम्हात हैं, 5 बजे तक का टाइम एक्सटेंड किया गया था, अब क्या सेलिब्रेशन है, या आपको लगता है कि थोड़ी एक्टिविटी ज़रा कम हुई है बिकॉज कल एक वर्किंग डे, आज एक वर्किंग डे है, तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन शादरा? अजीज, आज तो चौथा रोज़ जो शुरू हो गया है और अभी तकरीबन 4.5 घंटे जो है वो बाकी हैं, लेकिन जो लाहौरी हैं उनकी आज जो जोशो खरोश है, उनका जो त्यौहार मनाने का जो एक अंदाज़ है वो कम नहीं हो रहा है। ये तो साल बाद अगर ईद आए तो उसको ऐसे बेहतरीन अंदाज से जो है मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये तो 25 साल बाद पतंग बाजी है, पतंग जो है बसंत का फेस्टिवल जो है वो आया है, तो उसको ऐसे खूबसूरत अंदाज के साथ इन्होंने मनाया है कि हुकूमत को भी जो है वो 4-5 घंटे जो है वो ज़्यादा देने पड़ गए। इसके साथ साथ अभी भी छतों के ऊपर जो है आज जो पतंगे रक्स करती हुई नज़र आ रही हैं, जो लाहौरी हैं और दूसरे शहरों से आए हुए आज जो मेहमान हैं वो भी बड़े खूबसूरत अंदाज से आज ये देखिए बो काटा की आवाज़ें जो है वो आ रही हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम ख़त्म होने के करीब आ रहा है,
तो वैसे ही जो लाहौरी हैं और जो उनके साथ आए मेहमान हैं, फैमिलीज हैं, खाबे तो खा रहे हैं, लेकिन जो पतंगे उनके पास हैं उनका ये कहना है कि सभी पतंगे जो हैं वो उड़ाएंगे। और मोची गेट पे मैंने जो है 2-3 दिन जो कवरेज की है, वहाँ पे ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है उनको भी मैंने पतंगे खरीदते हुए देखा। 2-2 लाख की पतंगे उन्होंने खरीदी हैं। ये नहीं देखा कि पतंग की कीमत जो है वो कम है या ज़्यादा है। आए हैं, पतंग खरीदी है और पैसे दिए हैं और चले गए हैं। पिन्ने की कीमत जो है वो भी 25,000 तक पहुंची है। लेकिन बात अब की है कि अब भी जो लाहौरी हैं उनका ये कहना है कि कुछ जॉब पे जाएंगे, कुछ छुट्टियां करेंगे, आज सो के गुजारेंगे। 3-4 दिन से तो बिल्कुल सोए नहीं हैं और सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। 2 से 3 घंटे जो इनकी नींद है 24 घंटे में, तो आप देख लें कि तकरीबन 9-10 घंटे सोए हैं 3 दिनों में। अब भी जो है जाग रहे हैं और इनका यही कहना है कि जब तक 5 नहीं बजते तब तक हमने पतंगे जो है उड़ानी है, जो हमारे पास पड़ी हुई हैं। और ये शादरा और उसके साथ ग्वाल मंडी, दीगर जो हमारे करीब इलाके हैं, वहाँ पर अब भी पतंगबाजी चल रही बिल्कुल। और ये है। शोर भी होते हुए हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर मौजूद हैं और लाहौरी बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि सेलिब्रेशन का किसी भी तरीके से उन्हें कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा कि वो चाहते हैं ज़रा इसमें कोई कहीं भी ये कमी पेशी हो। अच्छा जी, ज़रा कुछ साथ साथ हम ये भी बताते जाएँ कि इस सारे इवेंट को ज़ाहिर है इसके लिए पूरी तैयारियाँ पंजाब गवर्नमेंट ने भरपूर तरीके से की थी। तो सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इंतज़ामिया ने बड़ी मेहनत की है और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क से लोग आए और हम इंतज़ामिया को इस बात की दाद देते हैं कि बड़े अच्छे से, और ख़ास तौर पे जो लाहौर के बासी हैं उन्होंने यहाँ पर तमाम SOPs को फॉलो किया और ये कहती हैं जी आज पाकिस्तान की फ़तह है ये और पंजाब की फ़तह है। कामयाब बसंत जिसमें हर किसी ने खुशी मनाई, तो सुबह 5 बजे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एज ए रिवॉर्ड ऑफ कंप्लायंस जो मनाई जा रही है बसंत, उसको ख़त्म करने का टाइम सुबह 5 बजे का है। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ लाहौरियों को, मरियम नवाज को, पंजाब को, उस माइंड सेट को आज नाकाम बना दिया, उसकी आज हार हुई है। किसने आज प्रोटेस्ट की बात की है, किसने आज जलादों की बात की है? आज प्यार की बातें हो रही हैं, आज मोहब्बत की बातें हो रही हैं, आज सकाफत की बातें हो रही हैं, अपने विरसे की बात हो रही है और इसी की ज़रूरत है पाकिस्तान को। वज़ीर आला पंजाब कल ये अनाउंस करेंगी कि अगले साल कब बसंत होगी, किन जगहों के ऊपर होगी। सो बसंत का रिवाइवल आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ बैन बहुत मुश्किल एक काम था। इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट और इंतज़ामिया ज़ाहिर है हुकूमत अमल दरामद करवा सकती है, लेकिन पब्लिक ने भी जिस तरीके से ताउन किया है, जिस तरीके से कोऑपरेशन किया है, और ना सिर्फ लाहौरियों ने बल्कि ज़ाहिर है इस वक्त लाहौर में जो एक्टिविटी हुई है उसमें मुल्क भर से लोग आए, बाहर से भी लोग आए, उन सब ने इन SOPs को फॉलो किया और मेक श्योर किया कि बसंत को बड़े ही सेफ तरीके से, महफूज तरीके से मनाया जाए। तो पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक के सेंटिमेंट्स क्या है, ज़रा ये देख लेते हैं कि किस तरीके से बसंत का जो निकाह किया गया उसको अप्रिशिएट पब्लिक कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। लाहौर की फिजाओं में रंगी पतंग की बहार आई हुई है। मैं अटक से आया हूँ स्पेशल बसंत मनाने के लिए। पुलिस खड़ी है, बहुत अच्छी सहूलियात दी गई हैं। पतंगें खरीदी हैं, पिन्ने भी खरीदे हैं। इधर का जो क्राउड, जो उनकी मैनेजमेंट है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है बसंत के बारे में, और ये हर साल होनी चाहिए, और ये मुल्तान में भी हो, पूरे पंजाब में हो। ठाड़ी से आए हैं और हम लोगों ने पहली दफ़ा बसंत देखी, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंतजाम था, सबने बहुत जोशो खरोश से बसंत मनाई है और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा बसंत देखी है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मरियम नवाज साहबा का कि उन्होंने ये एक बहुत अच्छा फेस्टिवल हमारे लिए अरेंज किया है। CM साहिबा का एक तो ख़ास तौर पे शुक्र अदा करेंगे क्योंकि इंतज़ामात बसंत के बहुत हैं, अच्छे तरीके से हुए हैं, और कहेंगे कि 1 या 2 दिन और मज़ीद मिलनी चाहिए वाम को। क्या बात है। और इससे कहते हैं जी SOPs का भाई पहले तमाम तर तरीक़ाकार तय किया गया, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोगों ने भी बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। फ़रा मेरे साथ एक बार फिर है, फ़रा की तरफ चलूँगी। फ़रा ज़रा से ये बताइएगा, लोगों को शुरू में तो लग रहा होगा कि कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितनी पाबंदियां हैं, लेकिन अब पब्लिक सेंटिमेंट्स इस वाले से क्या हैं जब उन्होंने देखा कि 3 दिन उन्होंने बसंत मनाई और बड़े अच्छे तरीके से मनाई, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई, कोई इस तरह की हमने कोई ख़बर नहीं देखी जो ये बसंत के हवाले से जो उस पर बैन लगा हुआ था उसकी अक्कासी करती हो।
पब्लिक अब क्या कहती है? SOPs पर अमल दरामद उन्होंने करके खुद भी इस बसंत को सक्सेसफुल बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपको इजाज़त मिल गई, आपको एक तरीका कार बता दिया गया, उसके अकॉर्डिंगली चल के जब आपने एक काम किया, उसके नतीजे में आपने देख लिया कि आज तीसरा दिन हो गया है लोग पतंग उड़ा रहे हैं और ना कोई ऐसा खुदा ना खास्ता नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। तो जो शहरी है उनकी जानिब से भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमें अगर दोबारा भी मौका मिलेगा तो हम इसी तरीके से प्रॉपर SOPs के साथ बसंत को बनाएंगे। जैसे हमने देखा थ्रू आउट कवरेज के दौरान कि ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियाँ, बच्चियाँ, वो सारे भी जो है वो जो है बसंत मना रहे थे। तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा गया और फेस्टिवल की तरह इसको मनाया गया, एक रिवाइवल के तौर पे मनाया गया। तो लोगों ने भी ये चीज़ सबक सीख लिया है कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उनका या किसी और का जानी या माली नुकसान होगा, बल्कि इसको उसी तरीके से उन्हीं SOPs के साथ बनाया जाएगा जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है। तो फिर ये हो जाएगा कि आसानी हो जाएगी और हम हर साल ये चीज़ बना देंगे। और पंजाब की ऐसी मिसाल बनी है कि हर दूसरा शहर अब ये बात कर रहा है कि प्लीज़ अब हमें भी मौका दिया जाए, हम भी बसंत को बना सके। हर दूसरे शहर का जो बंदा हमें यहाँ मिला है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची हो या कोई और, वो हमें यही कहता दिखाई दिया कि जैसे लाहौरियों ने बसंत मनाई है, हम भी बिल्कुल इसी तरह बसंत मनाएंगे। और हम हमें अपडेट दे रही है और वाकई इस चीज़ को अप्रिशिएट करके पब्लिक ने बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है और SOPs को फॉलो भी किया है। मैंने तमाम जो बाइक्स थी ऑलमोस्ट, ज़ाहिर इक्का दुक्का बाइक्स में नहीं था ऐसा, लेकिन तमाम ऑलमोस्ट जो बाइक्स थी उन पर मैंने सेफ्टी रोड देखे। साइम की तरफ चलती हूँ मैं एक बार फिर से और साइम से पूछती हूँ कि वो आखिर लिबर्टी चौक पर कर क्या रहे हैं। काफ़ी देर से वो मौजूद है, बड़ा उनका इंतज़ार था कि मैं बाहर जाऊँ और देखूँ क्या हैपनिंग हो रही है। तो साइम फाइनली यू आर देयर। अब ज़रा सा बताइए, लोग कामयाब इनेकाद पर क्या कह रहे हैं? शुरू में तो ज़ाहिर लगता है जब पाबंदियाँ लगती हैं तो लोगों को लगता है ये भी रिस्ट्रिक्शन है, वो भी रिस्ट्रिक्शन है, बट अब उसका रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। तो SOPs फॉलो करने में पब्लिक का भी बड़ा किरदार है, क्या कहेंगे? सदफ, आई किड यू नॉट, अवाम में इस वक्त भी वही जोश है जो डे 1 पे था। जब आपको याद है हम लाहौर लैंड किए थे, रात 12 बजे जो जज्बा हमने देखा था, एकदम से लाहौर पूरा रंगो नूर में नहा गया था। बरकी कुमकुमे थे, लोगों का जमे गफीर था। इस वक्त भी सेम वही वाइब है, सेम वही वाइब्रेंस है, वही एनर्जी है। और लोग यहाँ पर, अब सिर्फ आपको पता है कि यहाँ पर पीछे तकरीबन 4 घंटे रह गए हैं बसंत ख़त्म होने में। अब लोग चाह रहे हैं कि जितना मैक्सिमम इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सके उतना कर ले। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद है। बच्चों की ये ज़िद है कि भाईजान जब तक 5 नहीं बजते हमने घर नहीं जाना। पेरेंट्स सब परेशान हैं और क्या चमकीले सूट पहन के लाहौरी बाहर निकले हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। चमकीले सूट्स अपने पहने, मतलब दे आर लुकिंग वेरी प्रिटी, एवरीबडी इज लुकिंग गुड। फैमिलीज यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। बच्चे कह रहे हैं हमने घर नहीं जाना, पेरेंट्स कह रहे हैं घर चलो। लाहौरीज आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ दिस बसंत। लेकिन आपको बता दें कि 5 बजते ही बसंत ख़त्म हो जाएगी। एक और चीज़ सदफ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सड़कों पर मॉनिटरिंग होते हुए देखता हूँ। पंजाब पुलिस की मोबाइल्स यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। यहाँ पर पंजाब पुलिस एक्टिव हो गई है, क्योंकि आपको पता है 5 बजते ही बसंत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लाहौरियों को एक इजाफी 5 घंटे मिले थे, लेकिन 5 का मतलब है 5 आपको पता है कि ये लाहौर है। तो लाहौरी अब क्या कर रहे हैं कि जो स्टॉक किए हुए थे सारे गुड्डे पाइल किए हुए थे, पिन्ने शिन्ने उड़ाई जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 5 बजते ही जो पतंग हवा में होगी वो फिर हवा में रहेगी, उसको नीचे खींचा भी नहीं जाएगा। तो ये माहौल है इस वक्त यहाँ पर लिबर्टी चौक पे जमे गफीर है। अच्छा, लोग तो मौजूद हैं ही हैं सदफ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की बड़ी तादाद है। तो फैमिलीज़ जो हैं वो निकली हैं, कोई अंदरूनी लाहौर से आ रहा है, कोई हम लाहौर के वेस्ट से आ रहा है, कोई ईस्ट से आ रहा है। जिस दिन से आपको पता है कि लिबर्टी चौक इज समवॉट सेंट्रल पॉइंट ऑफ लाहौर, तो सब यहाँ पर रोशनियाँ देखने आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 बजते ही बसंत ख़त्म हो जाएगी। एक और बात मैं आपको बता दूँ, हर बाइक पे रॉड है, SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद है। मैं अब ऑन ग्राउंड आके चीज़ विटनेस कर रहा हूँ, मुझे हर बाइक पर रॉड नज़र आ रहा है। मुझे कोई पतंग 1.5 ताबे से ऊपर की नज़र नहीं आ रही, ना धाती डोर नज़र आ रही है, पिन्ने चल रहे हैं, चरखी नहीं चली। तो लाहौरियों को इस बात पे दाद देनी चाहिए, शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने अपना बेस्ट बिहेवियर शो किया है। सदफ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो माहौल इस वक्त यहाँ पर लिबर्टी में चल रहा है, क्या यही माहौल आप अपने अकब में अंदरूनी लाहौर में भी देख रही हैं? यही वाइब है? बिल्कुल जनाब, यहाँ पर अंदरूनी लाहौर में तो क्योंकि कल्चर ही एक्चुअली बेसिकली यहीं से स्टार्ट हुआ था, बसंत का त्यौहार यहीं मनाया जाता था और अब हम इसे पूरे लाहौर में देख रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है,
छतों देखती हूँ लाइट्स हैं और इस वक्त ये माहौल यहाँ पर एक्टिविटी है, लेकिन ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती जा रही है बिकॉज़ 5 बजे तक का लोग वेट तो करेंगे, लेकिन कल आज का दिन जो है वो मंडे का दिन है, वर्किंग डे है, तो बहुत सारे लोग जो हैं शायद छुट्टी करें, लेकिन मेजॉरिटी जो है उन्हें लास्ट वन ऑफिस जाना पड़ेगा, ड्यूटीज़ पर जाना पड़ेगा। ये तो सूरत हाल है, लेकिन 3 दिन बहुत हैपनिंग रहे, बहुत फन पैक्ड रहे और जितनी तादाद में, जो कि स्टैट्स हमारे साथ शेयर कर रही थी जब अज़मा बुखारी साहिबा जो कि वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, बता रही थी कि सिर्फ 2 या 3 दिन के जो उनके पास स्टैट्स हैं कि कितनी गाड़ियाँ लाहौर में एंटर हुई, 9 लाख के करीब। तो अभी तो मज़ीद भी जब पूरा तमाम जो हैपनिंग्स रही उनका स्टैट्स निकाले जाएंगे तो कुछ नंबर्स हमारे सामने आएंगे। बसंत इकॉनमी बड़ी इस वक्त डिस्कस हो रही है, ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं उस पर बात हो रही है कि कितना कुछ, और स्मॉल बिजनेस ने भी बहुत कुछ इसमें कमाया और मुतवस्सित तबके ने भी बहुत फ़ायदा उठाया। यार मोहम्मद जी, यार मोहम्मद की तरफ चलते हैं। तो यार मोहम्मद, अभी भी फैमिलीज़ मौजूद हैं या अब घरों को लौटना शुरू हो गई हैं? देखें सदब, जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे करीबो जवार में जो छतें हैं वो तकरीबन कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं, लेकिन जिस छत पे मैं मौजूद हूँ इनका कहना है कि ये लाहौरी हैं और जो प्योर लाहौरी हैं, और उन्होंने साबित भी किया है। पिछले 2 से 3 घंटे से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें बच्चे हों, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, ये अभी भी देखें इनके चेहरों से आपको लग रहा है ये कुछ उदास भी हैं कि बसंत के 3-4 दिन गुजरे हैं। और इनसे मेरी बात जब हुई है, इनका कहना है कि ये इवेंट ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि आगे अगले साल भी बसंत बनाएंगी, और क्या आप तो आगे कह रहे थे कि इवेंट ख़त्म ही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं ख़त्म होना चाहिए, इसको हर साल होना चाहिए ताकि सब इसी तरह से गैदरिंग्स हो सकें, हम दोबारा से खुशियाँ मना सकें, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें सारी फैमिलीज़ जो थी, खाने पीने, गुड्डियाँ, कलर, सब कुछ था, सब कुछ इसमें दोबारा होना चाहिए लाजमी। आपके बच्चों ने भी, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने भी बसंत मनाई है, और क्या कहेंगे इनके लिए, क्या मैसेज है आपका? इनके लिए यही मैसेज होनी चाहिए कि मतलब ये इंजॉय करेंगे, ये देखेंगे, सालों बाद ये चीज़ आई, इन बच्चों ने तो देखी नहीं ना। अब के जो बच्चे हैं उन्होंने इंजॉय किया है, इन छोटे छोटे बच्चों ने इंजॉय किया, नेक्स्ट ईयर अगर आ तो ये और इंजॉय करेंगे। उंगलियां आपकी कटी हुई हैं, ख़वातीन की घरों में छुरी से या कैंची से उंगलियां कटती हैं आपकी। तो आपको दर्द नहीं हुई उंगलियों पे? नहीं, दर्द कैसा, ये तो बहुत मज़ा आया हमें और आते हुए। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? बड़े थके हुए आपने सारी यहाँ पे मैनेज किया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया है और एक बड़ी अच्छी गैदरिंग थी दोस्तों और रिश्तेदारों को, सैकड़ों लोग यहाँ पे मौजूद थे छत पे वक्फे से। भाईजान, ये तीनों दिन बहुत हैपनिंग रहे हैं हमारे लिए, बहुत एंजॉय किया हर बंदे ने। जो हमारे पास गेस्ट आए हैं, जो यूके से, कुवैत से, इटली से गेस्ट आए हैं हमारे यहाँ पे, उन्होंने सब ने बहुत एंजॉय किया है। और ये इतने सालों बाद हमें वो जो कहते हैं ना बंदा हवा को बंदा छूटता है, वो छूटे हैं हम लोग, और हम लोगों ने इस तरह एंजॉय किया है कि जिस तरह पता नहीं दोबारा हमें ये मौका मिलना है कि नहीं मिलना। हर बंदे ने इस तरह एंजॉय किया है और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दोबारा मौका इंशाल्लाह मिलेगा। जितना अच्छा बिहेवियर लाहौरियों ने दिखाया है, जितनी अच्छी जिम्मेदारी का मुजाहरा लाहौरियों ने किया, आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह अगले साल से बसंत प्रॉपर हम सेलिब्रेट किया करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सदफ दिखा दूं, मेरे साथ कुछ बच्चियां मौजूद हैं, आप ज़रा इनकी तैयारी चेक करें। बच्चे कहाँ आए हैं आप? हम सांगला से। शादरा से आए हैं? सांगला से। अच्छा, वेरी नाइस। और ये तैयारी बसंत के लिए किया आपने? जी। कितनी गुड्डियाँ उड़ाई हैं? हमने बहुत ज़्यादा उड़ाई हैं। बहुत ज़्यादा गुड्डियाँ उड़ाई हैं। तैयारी मैंने आपको दिखा दी है। जनाब, हम चलते हैं शादरा से मोहम्मद काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा शादरा में क्या वाइब है? बसंत ख़त्म होने में तकरीबन 4 घंटे रह गए हैं। शादरा में क्या वही जज्बा, वही जोश, वही पतंगों की तादाद देख रहे हैं जो हमने बसंत के आगाज़ में देखी थी? जी, जो बसंत के आगाज़ में जिस तरह से जोशो खरोश था, अब तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब जो 4-5 घंटे जो हुकूमत पंजाब की जानब से दिए गए थे तो बड़ा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बहुत से जो पतंगे जो ख़रीद के रखी हुई थी लाखों रुपए की, और जो डोर और लकड़ियाँ लेकर रखी हुई थी, तो ये क्या है, जो लाहौरी हैं जो और दूसरे शहरों से आए जो लोग थे, उनका ये कहना था कि अभी हमें एक दिन और मिलना चाहिए ताकि हम जितनी पतंगे जो खरीदी हुई हैं उनको उड़ा सके। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये फैमिली 10 मुख्तलिफ शहरों से इनके पास मेहमान आए हुए हैं, और 50 के करीब जो मेहमान हैं जिन्होंने एक छत के ऊपर जो बसंत जो है वो सेलिब्रेट की है, मुख्तलिफ खाने भी खाए हैं। तो देखिए, रात के इस पहर भी अभी 4 घंटे बाकी हैं। एक जानब जो है मेरे करीब ही ग्वाल मंडी
जो मेन मार्केट है वहाँ पर भी अभी रश ही रश है। और छतों के ऊपर जो है वो भी अभी जो नौजवान हैं, बच्चे बड़े सभी जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि हर साल हुकूमत को जो है लाहौर में इजाज़त देनी चाहिए ताकि SOPs पर अमल दरामद करते हुए, जिस तरह से इस साल जो है जो 4 दिन SOPs पर अमल दरामद करते हुए उन्होंने पतंगे उड़ाई हैं फैमिली के साथ। अब बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम छतों के ऊपर आना ही भूल गए थे कि हम छतों के ऊपर इकट्ठे कभी मिलकर बैठेंगे, लेकिन जैसे बसंत आई है तो खूबसूरत जो पहनावे पहनकर, मलबूसात सिलाकर, जैसे ही बसंत का फेस्टिवल का जो है पता चला था कि 6, 7 और 8 को आए, तो 3, 4 सूट जो है सिलवाने के बाद उन्होंने चारों दिन जो है वो सूट पहने हैं और बसंत को खूबसूरत तरीके से जो है सेलिब्रेट किया है। तमाम जो फैमिलीज़ हैं बहुत अरसा दराज से जो जमा नहीं इकट्ठे नहीं हुए थे एक जगह पे, उन्होंने बसंत भी मनाई है, पतंगे उड़ाई हैं, वो काटे की आवाज़ लगाई भी हैं और सुनी भी हैं जब इनकी कटती थी। तो खाबे भी जो है एक जगह पर इकट्ठे होकर खाएं। वैसे तो खाबे हैं अजीज़ो कार जो फैमिलीज है खाती रहती है, लेकिन इस तरह के माहौल में 25 साल के बाद, और सबसे ज़्यादा जो 25 साल वाले जो नौजवान थे जिन्होंने पहली बार जो बसंत है और वो मनाई है फेस्टिवल जो उन्होंने सेलिब्रेट किया है, वो तो इंतहाई खुश हैं। उनको तो खुशी दीदनी है। जबरदस्त। मोहम्मद काशिफ आप हमें शादरा से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। जनाब 3 दिन हो गए हैं लाहौर आए हुए। मेरा ताल्लुक लाहौर से, जैसे कि आपको पता है मैं और सदफ कराची से आए थे। आप लोगों से वादा किया था कि लाहौर जाके आपको पसंद दिखाएंगे, वो वादा किया पूरा। मीनार पाकिस्तान के सामने से आपको पूरा लाहौर दिखाया। बहुत मेहनत लगी 3 दिन, बट 3 दिन का ये जो एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ टाइम के लिए, इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर, memorable experience ever, and I'm glad ARY has given me the opportunity to witness it. अगर मैं ये विटनेस ना करता तो मुझे बहुत फोमो होने वाला था। जनाब लाहौर की इंतज़ामिया ने ये बात सच साबित कर दी है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और नहीं जमिया, और लाहौरी जो फेस्टिविटी आप आकर एक्सपीरियंस करते हैं ना, जहाँ पर हो रही होती है, तो वो बाहर से बैठ के, स्टूडियो से बैठ के नहीं होती। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा और हम सब ने इसे एंजॉय भी किया। यार मोहम्मद, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद काशिफ हमारे साथ है। हमारी तमाम टीम ने बड़ी इस पर मेहनत की और कोशिश की कि आपको जनाब ज़बरदस्त तरीके से हैपनिंग्स दिखाएं। जगह जगह हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और पूरे मुल्क से हमने देखा कि बड़ा अच्छा ये एक मैसेज गया है। तमाम जो लोग आए, शहरी आए, लाहौर आए, आकर उन्होंने फेस्टिविटी को एंजॉय किया और सब ने SOPs पर अमल दरामद भी किया। और पूरे मुल्क में इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इसी तरीके का पीस का मैसेज जाना चाहिए। पाकिस्तान का कल्चर बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान के लोग बहुत खूबसूरत हैं, पाकिस्तान के लोग डिसिप्लिन का मुजाहरा भी कर सकते हैं अगर उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ दी जाएँ, इस तरह की फेस्टिविटीज़ दी जाएँ और इंतज़ामात के साथ जो है बसंत के त्यौहार या और फेस्टिवल या और इस तरीके की हैपनिंग्स हो। इस तरीके से हम जिस तरीके से मुजाहरा करते हैं, ये चीज़ मैंने क्रिकेट में देखी है कि जब भी क्रिकेट के मैचेस होते हैं, PSL के मैचेस होते हैं, पूरी टीम, पूरे मुल्क जो है वो एक मुत्तहिद हो जाता है, यूनाइटेड हो जाता है। इसी तरीके से इस तरह के त्यौहार पूरे मुल्क में खुशियाँ भी कहते हैं। तो सबका मैसेज यही है कि पूरे मुल्क में इस तरह से बसंत हो या दीगर त्यौहार हो, उनको मनाना चाहिए। जी साइम। बिल्कुल जी, और जितनी जिम्मेदारी के साथ लाहौरियों ने बसंत मनाई है, इंशाल्लाह अगले साल फिर दोबारा से हम हाजिर होंगे, बसंत मनाएंगे ऐसे ही जिम्मेदारी के साथ सेफली। सदफ, मान गई हैं आप फिर के लाहौर है? जी मान गई, मैं डेफिनेटली मान गई। और ये लाहौर आकर ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि लाहौर है। लेकिन यहाँ पे बात करना जरूरी है कि पाकिस्तान का इमेज अच्छा गया है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो कि पाकिस्तान है भी, और इसका मुजाहरा सबने यहाँ पर किया भी। थैंक यू सो मच। साइम हमारे साथ लिबर्टी चौक से थे, मैं मीनार पाकिस्तान से, जो कि हम थ्रू आउट 3 डेज़ आपसे इन टच रहे, आपसे जुड़े रहे और आप लोगों ने सराहा भी इस चीज़ को। थैंक यू सो मच वंस अगेन।